हेलो, वेलकम टू सन। सबसे पहले हमारे आज के पीएनएल की बात करने वाले कि आज के दिन हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। तो आज के दिन आप देखोगे तो मुझे लगभग 4,400 रुपये का लॉस हुआ। आज के दिन मुझे कॉल और पुट दोनों के अंदर ही लॉस हुआ, क्योंकि मार्केट आज एक मतलब पहले डाउन साइड में फिर अप गया, फिर वापस डाउन आया, इस तरीके से फिर वापस से अप साइड में चला गया, इस तरीके से मार्केट रहा। तो मुझे आज के दिन लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ? क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि आप स्ट्रेंगल बनाते हो और जिस दिन मार्केट रेंज के अंदर रहता है तो आपको लॉस क्यों होता है। इसके पीछे का कारण एक ही है, क्योंकि मैं जब भी स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल बनाता हूं तो मैं एसएल के साथ में करता हूँ। मैं एसएल दोनों का एक साथ में कभी भी नहीं रखता हूँ। मैं चाहे पहले कॉल में एंट्री लो चाहे पुट में एंट्री लो, मैं अलग अलग रहता हूँ और फिर उसके बाद ही मैं स्ट्रेडल स्ट्रेंगल के अंदर चेंज करता हूँ। इसी कारण से मुझे आज के दिन लॉस हुआ। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने 9:50 पे कॉल को यहाँ पे पुट को सेल किया था, केली को। फिर मैंने 10:40 पे यहाँ पे कॉल को सेल किया, दोनों को मैंने रखा। फिर यहाँ पे देखो एग्जिट कर दिया मैंने पुट को, फिर वापस से मैंने पुट के अंदर एंट्री बनाई है यहाँ पे, फिर कॉल को ऐसा हुआ। तो मतलब इस तरीके से मैं एडजस्टमेंट करता हूँ और एडजस्टमेंट में कभी कभी लॉस भी हो जाता है। दोनों चीजें होती हैं, ये नहीं होता कि अपन कोई स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करते हैं कि हमें हर दिन प्रॉफिट ही होगा। कभी लॉस भी होता है तो कभी प्रॉफिट भी होता है। ये एक ट्रेडिंग का पार्ट होता है। मैं क्या करता हूँ, मेरे चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मैं आपको सभी चीजें डायरेक्टली दिखा देता हूँ कि चाहे मेरे को लॉस आता है तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, और चाहे मेरे प्रॉफिट आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आज देखोगे तो नीचे से अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट ये बना रहा है, यहाँ से बायर एक्यूमुलेट हो रहे हैं अप साइड के लिए। यहाँ पे आप देखो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया गया, फिर वापस आया गया, फिर वापस आया गया। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये 25,000 का एक राउंड लेवल है, और जब भी राउंड लेवल के पास में आता है तो जो पुट के सेलर हैं उन्होंने दबा के आज के दिन सेलिंग अपसाइड के लिए किया है। क्योंकि आप देखोगे ना, ओआई सबसे ज्यादा ओआई कहाँ पे मिलता है आपको? तो राउंड लेवल के ऊपर ही मिलता है। तो वही कारण होता है कि राउंड लेवल को एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड करता है। तो यहाँ पे आया मार्केट कंप्लीट डे इसी को मतलब सपोर्ट की तरह काम में ले रहा था। दूसरा आप यहाँ पे देखोगे रेजिस्टेंस के लिए तो ये गैप पेंडिंग है, तो ये गैप तक भी जा सकता है, या फिर ये रेजिस्टेंस हमारे लिए, पहला रेजिस्टेंस हमारे लिए ये है 25,200 का। 25,200 के आसपास मिलेगा तो भी हमें यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे वापस से कॉल जो सेलर है वो यहाँ पे ऐड करना है, अपनी पोजीशन को स्टार्ट करेंगे। कभी भी सेलर है ना, जो सेलर है वो अपनी पोजीशन को एक साथ में नहीं बनाते। बड़े जो सेलर हैं वो कभी भी अपनी पोजीशन को एक साथ में नहीं बनाते। उनका टारगेट रहता है यहाँ पे आया कुछ क्वांटिटी ऐड कर दी, यहाँ पे आया कुछ क्वांटिटी वापस ऐड कर दी, यहाँ पे आया कुछ क्वांटिटी ऐड कर दी। वैसे ही नीचे से यहाँ पे पुट को सेल किया, यहाँ पे पुट को सेल कर दिया, कुछ पुट को यहाँ पे भी सेल किया हुआ। तो इस तरीके से सेल करते हैं जिससे उन्हें टाइम डिके का बेनिफिट मिल सके। तो सेलर का तरीका थोड़ा अलग होता है, बायर का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो अभी हमें कैसे ट्रेड करना है, कल के दिन फ्लैट ओपन होता है तो हम इससे ऊपर की कॉल को सेल करके रखेंगे, इससे नीचे की पुट को सेल करके रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट रेंज के अंदर फंस सकता है। तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिला, क्योंकि आज के दिन भी मार्केट कुछ ट्रेंडिंग हुआ फिर जाके साइडवेज में फंसा है। तो कल के दिन साइडवेज में आएगा तो हमें प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। दूसरा गैप अप, अगर इस एरिया में गैप अप ओपन होता है कहीं भी, तो हमें पहले पुट की साइड में ही ट्रेड करना है, क्योंकि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे आप देखोगे ना, फ्राइडे के दिन अच्छी खासी वीक निकली हुई है, तो यहाँ पे सेलर कॉल सेलर एक्टिव हो रहे थे। सेम आज के दिन देखोगे ये वीक निकली, फिर ये वीक निकली, फिर ये वीक निकली, तो यहाँ पे पुट सेलर एक्टिव हो रहे थे, दोनों साइड से सेलर एक्टिव हो रहे, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से वापस से नीचे की साइड में लाने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 पॉइंट का ऐसा लगा के एक बारी पुट की पोजीशन को भी हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर इस एरिया को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो भी हम पुट की साइड में ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। कॉल का प्लान हम कहाँ कर सकते हैं? कॉल का प्लान हम इनको स्विंगों को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ से 100 पॉइंट के लिए कॉल को प्लान हम कर सकते हैं। तो जैसे एक 25,120 के लेवल को अप साइड में ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन को बाई कर सकते हैं। जो हमारा ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस तक भी आ गया तो हमें 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अप साइड के लिए ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन की स्थिति में अगर इससे नीचे भी गैप डाउन ओपन होता है तो हमें पुट की साइड में ही ट्राई करना है, कॉल की साइड में बिल्कुल भी ट्राई हमें नहीं करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।